नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। इस वीडियो में कक्षा 8 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक नवीन संकल्प में सम्मिलित कविता निर्मला पुतुल द्वारा रचित, जिसका शीर्षक है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, उस कविता के भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस कविता की कवयित्री निर्मला पुतुल हैं। उनका संबंध आदिवासी लेखन से है। वो स्वयं झारखंड से आती हैं और आदिवासी साहित्य पर अपना लेखन कर्म करती हैं और आदिवासी समाज का लगाव प्रकृति से अन्य लोगों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा होता है। इस कविता में प्रकृति के विभिन्न उपादानों को बचाने की, उनकी रक्षा करने की बात की गई है। यानी एक तरह से इस कविता में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। इस कविता का मुख्य बात यही है कि इसमें कवयित्री ने बातचीत की शैली को अपनाया है। उन्होंने सिर्फ समस्याओं को ही नहीं बतलाया है, बल्कि उसके साथ साथ अपने सुझाव भी उसमें निहित है। उनके सुझाव भी इसमें निहित हैं। यह जो कविता है वह उनका कविता संग्रह नगाड़े की तरह बजते शब्द में संग्रहित है। वहीं से इस कविता को लिया गया है और पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस कविता में 5 अंश हैं। सबसे पहले कवयित्री वृक्षों की बात करती हैं, फिर नदियों की बात करती हैं, फिर पहाड़ों की बात करती हैं, फिर हवाओं की बात करती हैं और तब अंत में गुमसुम बैठी हुई पृथ्वी से बातचीत करने का सुझाव देती हैं। सर्वप्रथम कवयित्री कहती है कि वृक्ष इतनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं कि जब वृक्ष सोते हैं तो रात में भी उन्हें कुल्हाड़ियों की चमक दिखाई पड़ती है और इन कुल्हाड़ियों को देख करके वो प्रसन्न नहीं होते बल्कि आतंकित होते हैं। कुल्हाड़ियों का अर्थ वो भली भांति समझते हैं कि इन्हीं कुल्हाड़ियों से वे काट डाले जाएंगे। तो कवयित्री कहती है कि जब वृक्ष कट कर के गिरता है तो क्या हमें उसके गिरने में अपनी विजय घोष सुनाई पड़ती है? वह प्रश्न करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मनुष्य प्रसन्न होते हैं। इसके बाद कवयित्री नदियों की तरफ हमारा ध्यान ले जाती हैं। जब कोई व्यक्ति लाचार हो जाता है तो वह फिर रोने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर नदियाँ इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं कि नदियाँ रात के अंधेरे में रोने को विवश हैं। कारण कि उसी नदी को हम अपने धार्मिक कार्यों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और उसी नदी में हम अपने गंदगी को भी बहाते हैं, पशुओं को भी धोते हैं। तो कवयित्री इस पर चिंता व्यक्त करती है। फिर वो कहती है कि जो पहाड़ मौन समाधि लगाए हुए एक ऋषि सन्यासी की तरह बैठा हुआ है ध्यानमग्न, जब उसको हम विस्फोट करके डायनामाइट से उड़ा देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं, न जाने कितने पर्वतों को, पहाड़ों को हमने गायब कर दिया है, तो क्या हमें इसका दर्द होता है? कवयित्री कहती हैं कि कभी महसूस किया है किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना? इसके बाद कवयित्री कहती हैं कि जब पत्थरों पर हथौड़े की चोट लगती है तो क्या वह चोट हमें सुनाई पड़ती है? क्या हमने कभी खांसती हुई हवाओं को
फूल की उल्टी करती हुई हवाओं को महसूस किया है। हवाओं को हमने इतना प्रदूषित कर दिया है, वह स्वयं खांस रही है, वह स्वयं अस्वस्थ हो चुकी है। तो क्या हमने कभी इसको महसूस किया है? अंत में कवयित्री कहती है कि क्या थोड़ा सा वक्त निकाल करके तुमने कभी पृथ्वी से, उस बूढ़ी पृथ्वी से जो गुमसुम बैठी है, बतियाया है? यहाँ बतियाने का एक गूढ़ अर्थ है। हम उसी से बतियाते हैं जिससे हमारा आत्मीय लगाव होता है। तो क्या हमने उससे बतिया करके उसके दुख को समझने का प्रयास किया है? क्या पृथ्वी ने अपने दुख को हमें बतलाया है? हमने इतना समय निकाला है कि हम उसके दुख को जान सकें? अंत में कवयित्री कहती है कि यदि हमने ऐसा नहीं किया है, न हमने वृक्षों को बचाने का प्रयास किया है, न नदियों को प्रदूषित होने से रोका है, न पहाड़ों को नष्ट होने से बचाया है, न वायु को प्रदूषित होने से, तब फिर हमारे मनुष्य होने पर कवयित्री को संदेह है। ऐसा वो इसलिए कहती हैं कि मनुष्य का संबंध सिर्फ अपने सुख दुखों से नहीं होता है। मनुष्य या फिर मनुष्यता का संबंध दूसरे के सुख दुख से भी होता है। साहित्य हमें संवेदनशील बनाता है, और संवेदना का अर्थ ही है दूसरे की वेदना को समझना। तो जब हम दूसरे की वेदना, दूसरे के दुख को नहीं समझ सकते हैं, तो फिर हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी भी नहीं हैं। इस प्रकार कवयित्री ने हमें अधिक संवेदनशील, प्रकृति के प्रति, उसके संरक्षण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है। धन्यवाद।